नमस्ते दोस्तों। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी सुनकर आपके अंदर अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा बढ़ जाएगी और आप अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकेंगे। एक बार की बात है, एक बड़ा सा पानी का नाव जिसमें कि लोग सफर कर रहे होते हैं, वो पानी में डूब जाती है। सारे लोग भी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक किसी तरह से बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान होती है, वहां पर और कोई नहीं होता है। वह इंसान भगवान को पूछने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो उस टापू के किनारे काफी दिनों तक बैठा रहता है, इस आस में कि शायद उसे कोई बचाने के लिए आ जाए। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। वो अपनी बचने की सारी उम्मीदें खो देता है। फिर वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है, जिसे वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है जिसमें कि वो रह सके। वो आदमी पेड़ों से फल तोड़कर मछलियों को पकड़कर अपना पेट पालता है। ऐसा काफी दिनों तक चल रहा था। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने के लिए तलाश करने के लिए गया हुआ था, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के पास गिरी थी, इसलिए वो वापस अपने घर को देखने आया। तब उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल रहा है। वो बिजली उसके घर के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उसके घर को आग लग गई। वो आदमी भगवान को पूछने लगा कि एक छोटा सा घर बनाया था, वो भी जल गया, अब वो क्या करेगा। वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा। फिर उस टापू के किनारे के पास ही सो गया। अचानक उसे नाव की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें खुल गई तो उसने उठकर देखा कि एक नाव उसके पास आ रही है। वो जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज सुनी और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ। तब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपका धुआं का इशारा देखा है, जिसे देखकर हमें लगा कि वहां पे कोई फंसा हुआ होगा। तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो उन्हें कोई इशारा नहीं दिया। फिर थोड़े देर सोचने के बाद उसे याद आया कि उसका घर आग में जल गया था। शायद उसी के धुएं को देखकर ये मुझे बचाने के लिए आ गए। ये सब जानकर वो बहुत खुश हुआ तथा उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। हमारी जिंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखनी चाहिए।